हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखो बच्चों, ये जो पालमपुर विलेज हमारी स्टोरी में या फिर हमारे चैप्टर में गिवन है, ठीक है। पालमपुर विलेज की जो स्टोरी हमें बताई गई है हमारी टेक्स्ट बुक में, एक्चुअल में ये विलेज है नहीं, ये एक इमेजिनरी विलेज हमें बताया गया है कि हमें इमेजिन करना है कि सपोज एक पालमपुर नाम का एक विलेज है, तो वो लोग अपनी लाइवलीहुड को कैसे चलाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या क्या चीजें वो ग्रो करते हैं या फिर किस टाइप की उनकी लाइफस्टाइल है। ओके, तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में। ओके, अब देखो, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है? पास्ट से रिलेटेड होती है, तो उसमें रिलेटेड टू सारी पास्ट से रिलेटेड जितने भी डेट्स होते हैं या कुछ बैटल्स होते हैं या फिर कुछ पॉलिसी होती है, तो वोट जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है पास्ट से रिलेटेड, उन सारी चीजों का डिस्कशन किया जाता है। वैसे ही जैसे पॉलिटिकल साइंस होता है, उसमें किससे, उसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में जो सारी चीजें डिपेंड है वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो, प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका क्या, कंजप्शन भी हो रहा होगा। अब प्रोडक्शन किस किस चीजों का हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस चीजों का हो रहा है प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके स्टूडेंट्स, तो यही सारी चीज हम एक पालमपुर विलेज के कंटेस्ट में देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या चीज वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या चीजें, किन चीजों की वहां पे फार्मिंग हो रही है, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को हम अब जो अपनी स्टोरी है, जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें स्टडी करेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। अब बच्चों देखो, ये देखो पूरा का पूरा जितना भी सीन यहाँ पे दिखाया, एक विलेज का सीन दिखाया गया है। कौन सा विलेज है? पालमपुर विलेज है, और इसी विलेज से रिलेटेड यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक फार्मर है। ओके, तो पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। हम सब लोगों को पता है कि जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया में जो मेन एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? फार्मिंग। क्या होती है? मेन एक्टिविटी होती है। सारी चीजें मोस्टली वहां पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि पालमपुर जो है वो, वैसे तो देखो बच्चों, एक हिमाचल प्रदेश में एक पालमपुर नाम का विलेज है, बट ये जो स्टोरी गिवन है ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक इमेजिनरी विलेज है जिसके रिलेटेड ये स्टोरी हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये बेसिक हमारी नॉलेज, इकोनॉमिक्स के बारे में हमारी नॉलेज बिल्डअप करने के लिए एक विलेज की स्टोरी हमें बताई गई है। अब यहाँ देखो, ये क्या है? एक इमेजिनरी विलेज है, ये हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर ली। वेयर जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग। मतलब मोस्टली वहां पे लोग किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। नाउ अब देखो, यहाँ पे कुछ रोड दिख रहे हैं, यहाँ पे रोड, इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये रोड है ये वेल कनेक्टेड है। क्या जो ये विलेज है, पालमपुर विलेज है, ये वेल कनेक्टेड है विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। मतलब इस विलेज से रिलेटेड जितने भी टाउन लगते हैं या बाकी और विलेज अलग अलग जगह लगते हैं, इस रोड के थ्रू ये पालमपुर विलेज उन सब से क्या है? कनेक्ट। ठीक है, उन सब से क्या है? कनेक्टेड है ये। ओके, फर्स्ट चीज क्या देखी? मेन एक्टिविटी क्या है? यहाँ पे फार्मिंग है, और जो विलेज है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है विद नियर बाई टाउन्स एंड टाउन है वहां पे, और जो नियर बाई नेबरिंग के जो विलेज है उनसे ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। नाउ देखो, एक यहाँ पे बताया गया कि रायगंज ए बिग विलेज, एक बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड वेल वेदर रोड connects the village to रायगंज and further on the nearest small towns शाहपुर। अब क्या बोला गया? जो रायगंज है 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, ये वेल कनेक्टेड है। वो किससे? पालमपुर से वेल कनेक्टेड है थ्रू रोड्स। ओके, एंड नियरेस्ट स्मॉल टाउन, एक छोटा टाउन है शाहपुर, वो भी इससे क्या है? कनेक्टेड है। अब देखो बच्चों, हम जो हमारा इंट्रोडक्शन में उसमें यही सारी चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल। ऑब्वियसली अब देखो, रोड है तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलेट कार्ड्स। ठीक है, क्या बोला गया है? टंगेस, बहुत सारे जैसे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ बुलेट कार्ड मिल जाएंगे या फिर कुछ गाड़ियां मिल जाएंगी, तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीजें, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। नाउ वी ऑल्सो फाइंड ट्रैक्टर्स। जब देखो, हमें इस रोड के ऊपर ट्रैक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है विद, किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। कुछ देखो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं या ट्रक हैं, ये क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं? शुगर केन लेके जा रहे हैं, लोडेड है विद शुगर। ठीक है, शुगर केन लेके जा रहे हैं, बाकी कुछ और सामान होगा जो जिसका प्रोडक्शन होता है विलेज में, उन सारी चीजों को वो लोग क्या कर रहे हैं? लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वही चीज बोला गया कि ये जो वेल कनेक्टेड रोड है, इस रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी। क्या?
ट्रैक्टर बता दिए, यहाँ पे ट्रक बता दिए, जीप बता दी, मोटरसाइकिल बता दी, अपना कार बता दी। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के क्या हो गए, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होते हैं। अब देखो बच्चों क्या बोला है कि दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। यहाँ देखो कितनी फैमिली रहती है, टोटल 450 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं। एंड बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, और ये जितनी 450 फैमिलीज हैं ये अलग अलग कास्ट से क्या करती हैं, बिलोंग करती है। मतलब इन फैमिलीज जरूरी नहीं है कि सारी की सारी 450 की 450 फैमिलीज एक कम्युनिटी से या फिर पर्टिकुलर एक कास्ट से बिलोंग करती है, नहीं, ये सारी जितनी है 450 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, कि मिलजुल के रहते हैं, अपनी जो फार्मिंग एक्टिविटीज है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ओके, और क्या करते हैं, डिफरेंट कास्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं। Their houses, some of them quite large or made up of bricks with cement plastering। क्या बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है भाई, कुछ देखो प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग हो रही है उनकी, उनके खेत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी, तो उन लोगों के घर क्या होंगे, थोड़े अच्छे होंगे, बड़े होंगे। तो वही बोला कि इनमें से बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं जिनके घर किन से, ब्रिक्स से बने हुए हैं, सीमेंट है उससे बने हुए, और प्लास्टरिंग है, और लार्ज टाइप के घर वहां पे उनके हैं। द शेड्यूल कास्ट, जिनको एससी बोला जाता है या फिर दलित बोला जाता है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो शेड्यूल कास्ट वाले लोग कितने हैं, 1/3, टोटल जो पॉपुलेशन है उसके 1/3 पीपल है वो क्या है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वो देखो ये घर देखो यहाँ पे पक्के दिख रहे हैं और यहाँ पे कच्चे घर लग रहे हैं, राइट। तो अभी यही डिफरेंस बताया, यही कंपैरिजन किया गया है, क्या कंपैरिजन किया गया है कि कुछ जो एससी से बिलोंग करते हैं या दलित लोग हैं वहां पे उस विलेज में, वो कहाँ रहते हैं, विलेज के एक कॉर्नर साइड जगह में रहते हैं, वन कॉर्नर ऑफ द विलेज and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। अब देखो यहाँ पे इनके हाउस में कंपैरिजन देखो, ये कच्चे बने हुए हैं, ये पक्के मकान है। तो क्या बोला गया है कि जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं टोटल पॉपुलेशन के 1/3 लोग हैं, और ये जो 1/3 लोग हैं ये कहाँ रहते हैं, विलेज के कॉर्नर साइड की जगह में रहते हैं। ये नहीं है कि विलेज के बीचों बीच रहते हैं या बाकी सब लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। और बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में इनके घर जो है वो क्या है, कच्चे बने हुए हैं, मड से, मिट्टी से बने हुए हैं, कुछ स्ट्रो से बने हुए हैं। तो ये एक कंपैरिजन बताया गया है एससी कास्ट के लोगों का और बाकी लोगों का इसमें, विलेज में। नाउ मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। मतलब क्या बोला कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें देखो यहाँ पे घरों में रात के टाइम पे लाइट विजिबल हो रही है, तो क्या बोला गया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पालमपुर विलेज है, पालमपुर विलेज में रोड कनेक्टिविटी भी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी है, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो भी प्रॉपरली है। तो इस वजह से इन सब चीजों का जो वहां पे लोग रहते हैं वो किन एक्टिविटीज में इनका यूज करते हैं, किस टाइप से इन लोगों का जो प्रोडक्शन में इन सारी चीजों का वो यूज करते हैं। Electricity powers all the tubers in the field and is used in various types of small business। अब क्या बोला, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो ट्यूबल्स वगैरह चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ओके, और बहुत सारे छोटे छोटे जो बिजनेस हैं जो गांव में परफॉर्म किए जाते हैं उन सब में वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो क्या दिखाया गया, एक स्कूल भी दिखाया गया है, प्राइमरी स्कूल था, ये हाई स्कूल हो गया, पहले प्राइमरी स्कूल था। तो पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। कितने प्राइमरी स्कूल है पालमपुर में, 2 प्राइमरी स्कूल, ओके, एंड 1 हाई स्कूल। एक क्या है वहां पे, हाई स्कूल है। अब देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है अच्छे से, स्कूल फैसिलिटी भी है वहां पे, वो भी हमने देख ली, और कौन कौन सी फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी वहां पे देख ली, राइट। तो ये सारी फैसिलिटी वहां पे इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो एक और कौन सी फैसिलिटी रिमेनिंग थी, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। मतलब हेल्थ फैसिलिटी भी पालमपुर विलेज में अच्छे से है, ओके, वहां के लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू को फेस नहीं करना पड़ता। तो देखो पालमपुर विलेज एक वेल सेटल्ड विलेज है, एक अच्छा विलेज है जिसमें सारी फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी से लेस है। तो अभी देखो अगर सारी फैसिलिटी इनके पास इजीली अवेलेबल है तो ऑब्वियसली ये लोग जो प्रोडक्शन करते होंगे इनका प्रोडक्शन भी क्या होता होगा, अच्छा होता होगा, गुड होता होगा, अच्छा प्रोडक्शन इनका होता होगा। इनकी जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी मात्रा में इनकी होती होगी, राइट। अब देखते हैं, देयर इज इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही एक यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो पालमपुर ऑल्सो हैज 1 प्राइवेट
डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, एक डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, ऑलरेडी देख चुके हैं ये कोई रियल में विलेज नहीं है पालमपुर, क्या है ये एक इमेजिनरी विलेज है। हमने माइंड में एक जो एक किसी भी गांव की क्या होती है पिक्चर होती है, एक माइंड में ही ये पिक्चर क्रिएट की हुई कि इस टाइप का एक गांव है, सारी सुविधाओं से लैस इस टाइप का एक विलेज है। will take us through the different types of production activities in the village. Okay? क्या वही चीज तो हम अभी तक देख रहे थे कि अगर इनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी टाइप की क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप अभी तक की आपको पालमपुर विलेज की जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार रिकैप ले लेते हैं। देखो क्या बोला गया कि पालमपुर विलेज जो एक इमेजिनरी विलेज है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं जो एक शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन के 1/3 है, राइट। और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, हेल्थ फैसिलिटी होगी, स्कूल रिलेटेड फैसिलिटी हो गई या वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो फैसिलिटी होगी, तो ये सारी जो फैसिलिटी ये वेल सेटल विलेज है, ये सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। तो इन लोगों को इन सब से रिलेटेड कोई भी इश्यू जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से ये गांव में रहने वाले जो लोग हैं, इस गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब उन्हीं एक्टिविटीज से रिलेटेड हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी हम सबसे पहले यही चीज देखी थी कि जो मेन इनका एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है। मेन एक्टिविटी क्या है इनकी, फार्मिंग है। इस चीज को ध्यान रखना, जो मेन एक्टिविटी रहेगी वो फार्मिंग होगी। नाउ अब यहां देखो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे देखो कुछ मिठाइयां बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ शॉप कीपिंग, कुछ लोगों ने यहाँ पे दुकानें कर रखी है, कुछ यहाँ पे देखो गाय भैंस पाल रहे हैं, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगी, फार्मिंग से अलावा कुछ एक्टिविटीज हो गई जिसको हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। ठीक है, फार्मिंग खेती के अलावा जो काम किया जाता है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन फार्म एक्टिविटीज। और जहां पे खेती की जा रही होगी उसको बोलेंगे फार्मिंग एक्टिविटीज। अब देखो ये सारी हो गई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डेयरी, ये सारी हो गई नॉन फार्म एक्टिविटीज। नाउ देखो फार्मिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, डेयरी, वी शैल टेक ए लुक एट द बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब इन दोनों एक्टिविटीज का कंपैरिजन करते हैं कि आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें देखने के बाद, कुछ चीजें सीखने के बाद हम लोगों को क्या चीजें समझ में आती हैं कि मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है प्रोडक्शन का, ये देखेंगे अभी हम। हमारा टॉपिक है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। स्टार्टिंग में देखा था मेन जो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है किससे रिलेटेड की जाती है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन से रिलेटेड। और प्रोडक्शन होगा किन चीजों का होगा, ऑब्वियसली गुड्स का एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन किन का होगा, गुड्स, एक सेकंड ये विजिबल नहीं हो रहा, ओहो। अब यहां देखो कि प्रोडक्शन किसका होगा, गुड्स का एंड सर्विसेज का। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या कुछ भी मन किया उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन कर दिया, नहीं, ये उन्हीं चीजों का होता है दैट वी वांट, वी वांट। ओके, मतलब जो हमें चाहिए होती है, किनका प्रोडक्शन होता है, ऐसे प्रोडक्शन होता है उन गुड्स का, उन सर्विसेज का जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। ओके, जो हमारी जिस चीजों की हमारी डिमांड होती है उन्हीं का प्रोडक्शन होता है। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एम क्या है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमें चाहिए, जो हमारी क्या फुलफिल, हमारी डिमांड को फुलफिल कर सके। To produce goods and services, we require to organize 4 factors. अब देखो स्टूडेंट्स क्या चीज बोली गई है, हमें कोई भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए जो मेन फैक्टर्स है वो 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन लैंड, सेकंड लेबर, फिजिकल कैपिटल, या फिर हम कैपिटल बोल सकते हैं नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है इनकी,
प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो प्रोडक्शन के लिए जो मेन 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, तो इन चारों की रिक्वायरमेंट होगी किस चीज में? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। नाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर टू ऑर्गेनाइज 4 फैक्टर्स, मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे कि ये 4 फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। अभी कौन कौन से? फर्स्ट हो गया लैंड, हमने ऑलरेडी ये चीज देख ली, हमें अभी अभी डिस्कस की लैंड। ओके, नेक्स्ट वन लेबर, देखो यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, तो ये चारों फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी किस चीज में? प्रोडक्शन एक्टिविटी में। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज ए वेल डेवलप्ड विलेज? अब देखो बोला गया कि आप कैसे बोल सकते हो कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखो उस चीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल डेवलप्ड यहाँ पे विलेज इसको बोला गया है, तो इसको वेल डेवलप बोलने के लिए कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो ये डिफाइन करती है कि ये विलेज क्या है? एक वेल डेवलप है, ठीक है, क्या है? एक वेल डेवलप है। अब यहाँ देखो एन ऑल वेदर रोड कनेक्टर्स, क्या बोला है कि सारे के सारे जो रोड है वो क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट टाउन, शाहपुर जो नियरेस्ट टाउन है या नियरेस्ट जो विलेज है, बड़े विलेज हो गए या सिटी हो गए, उनसे वेल कनेक्टेड है। मैनी काइंड ऑफ व्हीकल्स यूज दिस रोड, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स इस रोड पे यूज हो रहे हैं। और कितनी फैमिलीज है यहाँ पे? टोटल 450 फैमिलीज है। इलेक्ट्रिसिटी पावर की अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, सारे ट्यूबवेल्स अच्छे से, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है यहाँ के खेतों में। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से यूज कर रहे हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल, टोटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कितने प्राइमरी स्कूल? 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल है यहाँ पे। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जिसको कौन चला रही है? गवर्नमेंट चला रही है। और एक डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी फैसिलिटीज को देख के हम ये बोल सकते हैं कि पालमपुर इज ए वेल डेवलप्ड विलेज। ओके बच्चों, आई होप अभी तक की स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। नाउ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में अब हम स्टडी करेंगे अबाउट लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हम 1 बाय 1 इन सारे फैक्टर्स को रीड करेंगे, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या होती हैं। नाउ अबाउट लैंड, अब देखो बच्चों, इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हो गया अब देखो वाटर, लैंड के अगर है तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी, फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होगी, लैंड में इंक्लूड होते हैं ये सारी चीजें, मिनरल्स भी। अब देखो लैंड में क्या क्या चीजें आ गई? मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर। ओके, लैंड में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड हो गए? मिनरल्स हो गई, फॉरेस्ट हो गई, वाटर हो गई, लैंड होगी, तो इन सब चीजों की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिकॉज अकेले लैंड से सारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। लैंड में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पड़ेगी। नाउ क्या सेकंड फैक्टर क्या है अपना? लेबर। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर, लेबर। अब देखो लेबर के रिलेटेड पढ़ते हैं। पीपल हु डू द वर्क इज लेबर, जो लोग काम करते हैं, ठीक है। वेजेस रेट, जैसे उनको वेजेस प्रोवाइड की जाती है, तो जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे खेत है, ये धान का खेत है, चावल वगैरह का, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लेबर। नाउ सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब देखो कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे इंजीनियर का काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, यहाँ पे स्कूल हो गए, ठीक है, या फिर बिजनेस वगैरह। तो इन सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो हाईली एजुकेटेड होते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? एजुकेटेड वर्कर्स। ओके, एजुकेटेड वर्कर्स बोला जाता है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, कुछ ऐसे होते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो, नाउ वर्कर्स प्रोवाइड लेबर फॉर प्रोडक्शन। वर्कर्स क्या करते हैं? वर्कर्स प्रोवाइड लेबर, जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेबर फॉर प्रोडक्शन। किस काम के लिए? प्रोडक्शन के लिए। जो वर्कर है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वर्कर प्रोवाइड करेंगे लेबर, ठीक है। सपोज किसी ने कैपिटल लगाई, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली वो क्या लेबर रखेंगे ना वहां पे। तो क्या बोला कि जो वर्कर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? लेबर फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए लेबर प्रोवाइड करते हैं। नाउ थर्ड फैक्टर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या हमारा?
थर्ड फैक्टर है फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स। क्या है? इनपुट्स, जिन इनपुट्स का यूज करके हम कन्वर्ट करते हैं उसको आउटपुट में। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर किनको बोलेंगे? फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके हर स्टेज पे, ठीक है, हर स्टेज पे जिन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल कैपिटल। क्या बोलेंगे? फिजिकल कैपिटल। अब देखो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, तो इन सब चीजों को क्या बोलेंगे? फिजिकल कैपिटल। हम इन सब चीजों को बोलेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विच आइटम्स कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि जो फिजिकल कैपिटल है उसके अंडर कौन कौन से आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्या क्या लेते हैं? जैसे फिक्स कैपिटल हो गया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हो गया। अभी देखते हैं फिक्स कैपिटल क्या होती है। अभी देखो फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल हो गई एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल दोनों किसके पार्ट है? हमारे फिजिकल कैपिटल के पार्ट है। बट ये फिक्स कैपिटल और ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अब इन्हीं दोनों डेफिनेशन को समझते हैं कि ये फिक्स कैपिटल क्या होती है। एंड अब यहां देखो, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, इन सब से क्या चीज पता चल रही है कि ये क्या है? फिक्स कैपिटल है। ओके, मतलब ऐसी कैपिटल दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और मैनी, मतलब ऐसी कैपिटल जो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती, ज्यादा लंबे टाइम तक हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी हमने टूल्स खरीद लिए या फिर कुछ मशीन खरीद ली या फिर कुछ बिल्डिंग बना ली, तो क्या इसको हम हर एक 10 साल 2 साल में इनको चेंज करेंगे? ऑब्वियसली इनको चेंज, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है इनको बाय करने का, खरीदने का, वही काफी हो जाता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? बहुत टाइम तक यूज होने वाले क्या है? ये कैपिटल है, बहुत लंबे टाइम तक ये यूज होती हैं। तो दे कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक ये यूज होती हैं। नाउ एग्जाम्पल दिया है, फार्मर के पास देखो ये हल है जोतने का, प्लग वगैरह, ठीक है, ये तो है नहीं कि उसको हर दूसरे साल वो चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन्स हो गए, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, तो ये सारे किस चीज के एग्जांपल्स हैं? सारे एग्जांपल्स हैं ये फिक्स कैपिटल के, मतलब जिनको जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, मैनी ईयर्स तक ये क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, हम इनको जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ना वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल में देखो, प्रोडक्शन रिक्वायर वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अभी मतलब जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्हीं रॉ मटेरियल्स को, मतलब कच्चे माल को, हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। अब जैसे सीड्स है, ठीक है, सीड्स है, कुछ वैरायटी ऑफ सीड्स अच्छे आ गए तो हम उनको रिप्लेस कर देंगे उनकी जगह पे, राइट। पेस्टिसाइड कुछ अच्छे आ गए तो उनको रिप्लेस कर देंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स आ गए जो कम हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट अच्छा होता है, तो हम उन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी हम उनको चेंज कर सकते हैं। नाउ फर्टिलाइजर, सीड्स ऑलरेडी हमने देख लिए। मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय नेसेसरी आइटम्स। अब प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन क्या ऐसे ही फ्री में हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्शन के लिए जितने भी इनपुट्स खरीदने हैं, सब इनपुट्स को खरीदने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही चीज बोली गई कि मनी इज ऑलवेज, हमेशा रिक्वायरमेंट होगी पैसे की ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय नेसेसरी आइटम्स, मतलब हमेशा जो जरूरत के आइटम्स उनको खरीदने के लिए हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ अब देखो, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो मनी होती है, जो पैसा होता है, उसको क्या बोला गया है? दीज आर वर्किंग कैपिटल। क्या बोला गया? वर्किंग कैपिटल। किसको बोला गया वर्किंग कैपिटल? रॉ मटेरियल एंड सेकंड क्या है? मनी। इनको क्या बोला गया है कि ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। ओके, आई होप ये जो विलेज पालमपुर है इसकी स्टोरी अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की है या बताई है, तो ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें लेके चीजें बता के आपको लोगों को चल रही हूं। Unlike tools, machine, buildings, they are used up in production। क्या बोला गया कि प्रोडक्शन में टूल्स भी यूज होते हैं, मशीन, बिल्डिंग्स, they are used in production, सारी की सारी प्रोडक्शन में यूज होती हैं। अब ये फोर्थ फैक्टर आ गया हमारा ह्यूमन कैपिटल। ये क्या है? हमारा फोर्थ फैक्टर है। क्या है? ह्यूमन कैपिटल। की ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? देखो, नॉलेज होती है, नॉलेज होती है, तभी हम ह्यूमन को क्या बोलते हैं? कैपिटल इंक्लूड करते हैं। नाउ ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज। देखो क्या है? नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड
टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। मतलब क्या बोला गया, जो फैक्टर्स, बाकी 3 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों का प्रॉपर यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके, और इन तीनों का प्रॉपर यूज करता है। कौन करता है? ये ह्यूमन, एक इंसान करता है। तो वो अपने दिमाग का यूज करके ये सारे काम करता है, उन्हीं चीजों से वो प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए उसको बोला गया कि ह्यूमन कैपिटल इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर वो अपना माइंड यूज नहीं करेगा तो इफिशियंसी से काम नहीं होगा। ओके, तो क्या बोला गया कि ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज। नॉलेज को बोला गया, जो ह्यूमन की नॉलेज है उसको ह्यूमन कैपिटल इसलिए बोला गया है ताकि वो इन तीनों फैक्टर्स का यूज करके अच्छे से इफिशियंसी के साथ काम कर सके, इन्हीं तीनों का यूज करके। नाउ अब स्टूडेंट देखो, लैंड, लेबर एंड कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन देयर ओन। क्या वही चीज बोली गई? इन तीनों का कौन यूज करता है? इन तीनों का यूज प्रॉपर तरीके से कौन करता है? इफिशियंसी के साथ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली एक ह्यूमन करता है, वही तो अपना माइंड यूज करता है ना। ये बोला कि क्या ये तीनों चीजें अपने आप से प्रोडक्शन कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती, राइट? ये तीनों चीजें अपने आप से तो प्रोडक्शन कर नहीं सकती, तो इनका यूज, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कौन करते हैं? ह्यूमन करते हैं, विद देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज के साथ। ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स टू प्रोड्यूस आउटपुट, वही इनपुट्स का यूज करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। Now, which can be either sold in the market or used by the person producing the output। क्या होता है? Which can be either sold in the market, जो आउटपुट हुई है वो उसको मार्केट में सोल्व करते हैं, और used by the person, या किसी पर्सन के थ्रू उसको यूज किया जाता है। Now, state any 4 requirements needed for production of goods and services। चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली, किसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या बोला है? सिंपल वे में पूछा है, और इस चैप्टर से स्टोरी नहीं पूछेंगे पेपर में आपसे। क्या पूछेंगे कि चैप्टर में जो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कि 4 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो, या उसको विलेज को हम कैसे बोल सकते हैं कि एक वेल डेवलप्ड विलेज है। तो यही सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे बनते हैं। अभी वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये चीज। क्या है? लैंड, लेबर, नेक्स्ट क्या है? फिजिकल कैपिटल, जिसके 2 पार्ट हैं। फिजिकल कैपिटल के कौन कितने पार्ट हैं? हाईलाइट कर देती हूं मैं। फिजिकल कैपिटल के कितने पार्ट है? एक तो फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। ओके, हाईलाइट करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। फिक्स कैपिटल है एंड वर्किंग कैपिटल है, ये 2 किस चीज के पार्ट है? फिजिकल कैपिटल के पार्ट है ये दोनों, ठीक है? किसके पार्ट है? फिजिकल कैपिटल के पार्ट है ये दोनों। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है? ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल क्यों बोलेंगे? बिकॉज उनकी नॉलेज और उसके इंटरप्राइज के कारण, जो कि इन सारी चीजों को क्या लेके आते हैं? एक साथ लेके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यही चीजें लिखेंगे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको याद करना मैंडेटरी जरूरी है, जिनके हेल्प से हम आंसर लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी पढ़ा था। क्या था लैंड के साथ? वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। लेबर फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सम वर्क मे बी डन, कुछ वर्क होते हैं जो कि ऐसे लेबर या वर्कर्स करते हैं जो हाईली स्किल्ड होते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, या फिर एजुकेटेड पर्सन होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ लैंड मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज मेरे को लगता है कि अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया तो। ओके, आई होप अभी तक जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है वो आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी या फिर नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें इसका जो रिमेनिंग जो टॉपिक बचे हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जितने भी इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।